हेलो स्टूडेंट्स, टीचिंग एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, आज मैथ की पहली क्लास है और इसमें हम 12वीं की जो बुक है, एनसीईआरटी वाली जो बुक है, नया जो सिलेबस है 2022 का, उस सिलेबस को हम पढ़ाएंगे और प्रत्येक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तो मैं सबसे पहला काम की बात पर आते हैं सीधे। सबसे पहले मैं अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम से जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, वो मैं कराने वाला हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा आपका रिदम बने ऑनलाइन क्लास के प्रति। फिर अपन स्टेप बाय स्टेप सभी चैप्टर को ले लेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है अपना, हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उसका हम इन्वर्स पढ़ने वाले हैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? ध्यान है में साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, टेन एक्स हुआ, ठीक है, सेक है, कोसेक एक्स है। ये जो सारी चीज़ें हैं, 6 जो रहते हैं अपने, ये त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उनका हम क्या पढ़ेंगे भाई? इन्वर्स। हमारा ये वाला चैप्टर जो रह रहा है थोड़ा सा फंक्शन नाम से, छोटा सा काम पड़ेगा। बाकी वास्तविकता तो ये है पहले हमें फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, फिर फंक्शन के संग उसमें से स्पेशल टाइप के फंक्शन कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने चाहिए। फिर उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें क्या पढ़ना है? इन्वर्स। पर फंक्शन नाम से अपना खूब सारा चैप्टर है पूरा, तो हम फंक्शन को तो उसी समय पढ़ेंगे। कब? जब फंक्शन नाम का चैप्टर चलेगा अपना, रिलेशन एंड फंक्शन नाम से अपना चैप्टर है, वो चलेगा ना, तब अपन पढ़ेंगे। अभी अपन फंक्शन में जो स्पेशल हैं कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, उनका इन्वर्स पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन से फंक्शन होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, है ना, और कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ये जो 6 फलन हैं, इनके हम इन्वर्स पढ़ने वाले हैं। इनको हमने 11वीं के तीसरे चैप्टर में पढ़ लिया था, ध्यान हो तो। इनसे संबंधित सभी फॉर्मूले पढ़ लिए थे, ठीक है। इनमें वैल्यूज पढ़ ली थी हमने, 270, 420, बहुत सारी वैल्यू निकालना सीखी थी अपन ने। इनका क्वाड्रेंट सिस्टम हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिया था। और बीच बीच में जैसा भी काम पड़ेगा अपन संग की संग साइड में बताते चलेंगे। बाकी हमने जो तीसरा चैप्टर है, उसमें हमने पूरी डिटेल इनकी पढ़ ली थी। 12वीं में तो ये नहीं है, इनका क्या है? इन्वर्स है। एक बार पंखा बंद कर देना, इसमें आवाज इससे नहीं, एफ लिख रही है, हाँ ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, इनके बारे में तो अपन ने क्या कर लिया था, 11वीं में पढ़ लिया था, है ना। 12वीं में क्या है? इनका इन्वर्स है, क्योंकि चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम इसको पढ़ाने लगे तो मुझे समझो कि वापस से 11वीं पढ़ानी पड़ेगी हमें। ये हमने पढ़ा हुआ है। आपको क्या करना है, अगर छोटा मोटा देखना भी है तो मैंने जो 11वीं पढ़ाया आप लोगों को, है ना, वो हल्का सा देख आना। बाकी इसका जितना भी काम पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ाने के बजाय जितना भी इसका काम पड़ेगा, वापस से मैं आपको साइड में याद दिलाता रहूँगा। वैसे मैंने पढ़ा हुआ है पूरा आपको, ठीक। तो हम इनके इन्वर्स पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इनके इन्वर्स का नोटेशन क्या रहता है? देखो क्या पढ़ने वाले हैं, समझ गए? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं? ये 6, ठीक है। तो इनके अपन क्या पढ़ेंगे? इन्वर्स। तो इनका इन्वर्स होता क्या है और कैसे आगे बढ़ते हैं वो देखो जरा।
देखो थोड़ा सा फंक्शन थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, जो अपने y बराबर कभी एक्स स्क्वायर प्लस वन ये जो लिखे रहते हैं ना, बहुत जगह देखे होंगे अपन अवकलन भी करते हैं ना, कई बार टीचर अवकलन करवाता है कि भाई देखो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसका अवकलन करो, तो हम कर देते हैं सब y का तो dy ओवर dx, एक्स स्क्वायर का 2x, ध्यान है कि x की पावर n से होता है, और प्लस एक कांस्टेंट है ना इसका कितना 0, तो dy ओवर dx बराबर कितना 2x अवकलन हुआ करता था। ठीक है, तो अपन अवकलन नहीं पढ़ रहे हैं, तो अवकलन नहीं सीख रहे हैं, अवकलन नाम का भी चैप्टर है, सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे अपन भाई। अवकलन जो किया है इस नाम का भी एक चैप्टर है अपना पूरा, 7वां 8वां चैप्टर है। ठीक, तो ये जो रहते हैं ये फलन है। कैसा फलन और बताओ, फलन नाम का ही पूरा चैप्टर है, खूब बताएंगे फलन नाम के चैप्टर में। फिलहाल तो ये समझ लो कि y x पर निर्भर है तो सही, x का मान रखेंगे तो y का संगत मान आएगा, x 1 रखा तो y का मान 2 आएगा, x अगर 2 रखा तो y का मान कितना आएगा 5, तो y x पर निर्भर है ना, तो y x का फलन है। ठीक है, इसका फल ही तो है भाई एक तरीके से, तो y x का फलन है। ठीक है, तो ये फलन होते हैं, ये जो समीकरण से लिखे रहते हैं ना के बाद ये फलन रहा करते हैं। और डिटेल पढ़नी है फलन की तो फलन नाम का चैप्टर रहेगा तब पढ़ेंगे, फिलहाल तो ऐसे ही समझ लो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स, y बराबर टेन एक्स, ये सब फलन है, y x का फलन है। ठीक है, x में क्या किया जा रहा है, साइन ऑपरेटर एक तरीके से लगाया जा रहा है। तो ये फलन होते हैं, इनका अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इनवर्स इस चैप्टर में। तो हमारा टारगेट इनवर्स सीखना रहेगा, ना कि फलन सीखना। फलन का काम फलन वाले चैप्टर में होना है। ठीक है, इसमें क्या होना है उसका इनवर्स। ठीक, तो ऐसे तो हर चैप्टर काम आता है, तो जैसे ही कोई दूसरा चैप्टर काम आया तो पूरा चैप्टर थोड़े पढ़ाया जाएगा, वो तो उस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा जहाँ है। तो हमारे मूल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से रहे, ये 6 रहे ना, कौन कौन से, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक और कॉस एक्स, इनके इनवर्स पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जो मैंने y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन को सॉल्व करेंगे तो y आएगा, y x का फलन है, तो y x का फलन है ना, इसको ऐसे और कह सकते हैं कि x का फलन है कौन, y, ऐसे तो है। तो y की जगह fx भी लिख लेते हैं, बहुत जगह लिखा देखेंगे आप, मतलब y और fx एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लो, चाहे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लो। ठीक है, मैंने कहा था ना y क्या चीज़ है, y x का फलन है, तो y की जगह मैंने क्या लिखा है, x का फलन, फंक्शन का f ले लिया हमने, x का फंक्शन है कौन, y, तो y की जगह आप fx भी लिख सकते हैं। ठीक, और ये ज्यों के तो लिख दिया, तो ये और ये एक ही बात है ना, ऐसे लिख लो चाहो तो आप, और चाहो तो आप ऐसे लिख लो। किसी चैप्टर में ऐसे लिखे मिलेंगे जहाँ ज़्यादातर फलन से ना मतलब रह के, अगर समीकरण से मतलब रहता है ना तो वहाँ तो ऐसे मिलेंगे, और जहाँ फलन पे जोड़ दिया जाएगा वहाँ ऐसे लिखे मिलेंगे। बात एक ही है, y बराबर लिख लो चाहे एफ एक्स बराबर लिख लो। ठीक है, अच्छा x का फलन है इसलिए एफ एक्स लिखते हैं, अगर बाई चांस यू स्क्वायर प्लस वन होता तो y की जगह हम क्या लिखते भाई, एफ यू। क्यों, कि y अब किसका फलन है, u का, मतलब यू स्क्वायर प्लस वन को सॉल्व करेंगे तभी तो ये आएगा। ठीक है, तो y किस पर निर्भर है, u पे,
तो u का फलन है बाई, तो बाई को क्या कहा जा सकता है, u का फलन। तो u पे निर्भर है इसलिए एफ यू से व्यक्त कर दो, तो ये परमानेंट एफ एक्स से व्यक्त नहीं होगा, जिसका फलन होगा एफ में वो ही लिखा जाना है। ठीक, कई बार जैसे मैंने ऐसे लिख दिया x बराबर साइन वाई, अब आप x की जगह एफ बाई लिख सकते हो, इसमें क्या है, एफ बाई बराबर साइन वाई। इस समय x बाई का फलन है। ठीक, तो किसके बराबर करके आपने किसको निर्भरता देख रहे हो, जिस दृष्टि से देख रहे हो फलन उसी दृष्टि से होता है। ठीक है इधर से देख रहे हो कि इधर से देख रहे हो, x की बाई पे निर्भरता देख रहे हो तो x बाई का फलन है। ठीक है, तो x बाई का फलन है तो x की जगह क्या लिखा जा सकता है, f बाई। अगर बाई बराबर कुछ देख रहे हो उसको लिखना चाह रहे हो, बाई बराबर साइन x को लिखना चाह रहे हो, यूं देखना चाह रहे हो अगर, तो बाई कौन पे निर्भर है, x पे। ठीक है, तो बाई की जगह क्या लिखा जाना है, एफ एक्स। तो मेरा मतलब ये है कि फलन परमानेंट एफ में भीतर x ही लिखा जाए, ये आवश्यक नहीं है, जिस पर निर्भर है उसी शब्द लिखा जाएगा। समझ रहे हो ना। तो फलन की ज़्यादा डिटेल तो फलन वाले चैप्टर में होगी, अभी तो हम हल्का सा इसको बता रहा हूँ थोड़ा सा ही। तो ये भी फलन होता है, जैसे ये भी फलन है। फलन तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने बाई बराबर रूट एक्स लिख दिया तो बाई एक्स पर निर्भर है ना, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, कैसे, एफ एक्स बराबर कितना, रूट एक्स। ठीक, ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो। तो फलन तो बहुत प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के। अभी बाई बराबर यूं लिख दी जाए, कैसे, एक्स अपोन में एक्स प्लस वन। ठीक, ये भी फलन है, पर थोड़ा इसमें एक शर्त लगेगी भाई, x नॉट इक्वल टू माइनस वन। होगा क्या अगर x की वैल्यू माइनस वन होती है तो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है, अनंत। अनंत मतलब अपरिभाषित। ठीक है, तो फलन तो परिभाषित ही रहे, अपरिभाषित ना रहे। तो ऐसी शर्त लगा देंगे ना, जब बाई किस पे निर्भर है, x पे, बाई x का फलन है, बाई की जगह क्या लिख दिया मैंने, एफ एक्स बराबर x अपॉन एक्स प्लस वन। ये तो शर्त चल ही रही है भाई। तो फलन तो ये है, ये है, ये है, पर हमें तो कौन से वाले पढ़ने हैं इस चैप्टर में, बस ट्रिग्नोमेट्रिक, सिर्फ 6 पढ़ने हैं। ठीक है, हर चैप्टर में फलन है। जितने भी अवकलन के सवाल होंगे ना, ऊपर सवाल के ऊपर क्या लिखा होगा पता है, निम्न फलनों का अवकलन करो, ऐसे लिखी रहती है। अवकलन वाला जो चैप्टर आएगा हमारा, उसमें क्या लिखा रहा करेगी कि निम्न फलनों का अवकलन करो, ऐसे मिलेंगे। 11वीं आपकी वीक रह गई है कोरोना काल के कारण, छोटी मोटी, पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपको कि 12वीं के संग संग यहाँ जो भी बात काम आएंगी ना 11वीं की, उनको संग संग कराने का। तो क्या बता रहा था मैं, जैसे ऐसे लिखा रहेगा, सवाल बिल्कुल ऐसे मिलेंगे, निम्न फलनों का अवकलन करो। ठीक है, और आपके सामने ऐसे लिखा रहा करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स इंटू में साइन एक्स, कहो तो ई की पावर एक्स, ऐसे लिख देगा। इसका मतलब पता है, ये फलन है, मतलब एफ एक्स बराबर है ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स। एफ एक्स से तुम चाहो तो बाई भी लिख सके ना, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी कि सवाल क्या बन गया ये। और ये हमने अवकलन नाम का जो चैप्टर है पहुंच नहीं पाए थे, पर 12वीं में पूरा पूरा चैप्टर है, इसका अवकलन करना है हमें। तो मेरा मतलब है निम्न फलन, फलन कौन है, ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्या है, फलन, और फलन को अपन क्या लिख सकते हैं, बाई। तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स। पर ऐसे तो बहुत हैं, ये भी है, जैसे बाई बराबर ई की पावर एक्स कहो, या एफ एक्स बराबर क्या कहो, ई की पावर एक्स। तो मेरा मतलब है जन कितने ही फलन हैं, ठीक, हमें कौन सा वाला पढ़ना है, केवल त्रिकोणमिति वाला। ठीक है, त्रिकोणमिति वाले 6 पढ़ने हैं केवल,
इस चैप्टर में 6 हैं, बाकी जब फलन के चैप्टर आएंगे उसमें तो खूब सारे फलन ही फलन पढ़ेंगे हम। ये चैप्टर फलन का नहीं है, ये है त्रिकोणमितीय फलनों का इनवर्स। साफ साफ लिख रही है हेडिंग पे, त्रिकोणमितीय फलनों का इनवर्स। तो फिर हमें किसकी स्टडी करनी है? मात्र त्रिकोणमितीय फलनों के इनवर्स की। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलन आपको पता ही है, केवल उधर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, फालतू ग्रामर ना जाके चैप्टर का जो नाम है और जो अंदर मटेरियल है ना भाई, आप घर जाके सवाल करेंगे तो उन्हीं को तो करेंगे जो किताब में है। ठीक, तो हम किधर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं? अब किताब के जो हेडिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमितीय फलनों का इनवर्स। तो केवल मैं किधर जा रहा हूँ? त्रिकोणमितीय फलनों की तरफ। देखो तो मैंने कहा था कि बाई को आप क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स ना। ठीक, एफ एक्स बराबर बाई। यदि फलन एफ एक्स बराबर बाई है, ठीक है, तो इसका जो इनवर्स कैसे व्यक्त होगा वो बताना चाह रहा हूं। तो इसका इनवर्स, ठीक है, इनवर्स कैसे व्यक्त होना है? सुनो, एफ एक्स बराबर बाई है, इनवर्स होगा एक्स बराबर एफ, इधर वैसे ले नहीं जा रहा मैं, एक तरीका याद दिलाने का बस, एफ इनवर्स बाई। देखो जैसे बाई की एक्स पर निर्भरता है, अगर उल्टा देखेंगे एक्स की तरफ से देखते हैं हम, ये एक्स के बराबर कर दिया ना मैंने, सवाल मूल लिखा रहता है बगल में, देखो बाई बराबर साइन एक्स, ये तो है फलन। ठीक है, बाई किस पे निर्भर कर रहा है? एक्स पे। अगर हम इधर से देखेंगे दूसरी साइड से तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, ये एक तरीके से उल्टा। इधर से देखें फलन को, देखो थोड़ा सा फलन जब तक काम आता है, जब तक तो थोड़ा सा वैसा है सोचने लायक, उसके बाद तो फॉर्मूले हैं सीधे सीधे और सवाल हैं धुआंधार, बड़ा ही इजी चैप्टर है ये। तो मैं कह रहा हूं कि बाई बराबर साइन एक्स, ये तो फलन है, यानी कि बाई के बराबर विचार कर रहे हैं इधर से, जब तो ये फलन है। और अगर अपन एक्स के बराबर से विचार करें, इसको उल्टा विचार कर रहे हैं ना, उल्टा, उल्टा मतलब इनवर्स, उल्टे को इनवर्स बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, इनवर्स मतलब यूं दूसरी तरफ से, तो इधर से विचार करेंगे तो क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। कोई फलन अगर बाई की तरफ से इधर देख रहे हैं तो फलन है, और अगर विचार इधर से स्टार्ट कर दिया जाए दूसरी तरफ से तो इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा ही होता है एक तरीके से, देसी भाषा में। ठीक, इधर से तो है फलन और इधर से क्या है? इनवर्स। मतलब इधर से फलन, इनवर्स की हिंदी है प्रतिलोम, है ना। तो इधर से तो फलन है और इधर से प्रतिलोम फलन है। इनवर्स की हिंदी है प्रतिलोम, है ना। तो इधर से तो है ये फलन और इधर से क्या है? प्रतिलोम फलन। ठीक है, तो इधर से तो अपन ने पढ़ लिए ये बाई बराबर साइन एक्स है, तो साइन एक्स कोस एक्स के मान ना पढ़े हमने, खूब पढ़े ना, उसमें इधर से तो कभी आई नहीं बात, एक्स के बराबर नहीं लिख रहे थे वो। ठीक है, साइन एक्स का मान ज्ञात करो, साइन 270 का मान ज्ञात करो, ऐसा है थे नहीं। साइन 3x का सूत्र आया तो सब साइन ही साइन के सूत्र थे। ठीक, साइन के, कॉस के, टेन के, तो केवल इधर से देख रहे थे अपन, यानी केवल साइन एक्स को। अब अगर इसका उल्टा विचार किया जाए, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा बराबर साइन एक्स बराबर 1/2। ठीक है, तो साइन एक्स का मान कितना है? 1/2। अब और इससे पहले क्या था, सॉरी, साइन 30 का मान कितना होगा? कितना? 1/2। तो मैंने पूछा साइन 30 का मान कितना होगा, आपने कहा 1/2। तो साइन 30 को सॉल्व करके 1/2 लाए। अब मैंने लिख दिया साइन एक्स बराबर 1/2, तो एक्स क्या होगा? तो कितना होगा? 30। तो हम एक्स की तरफ विचार करने लगे ना। अगर उल्टा सोचने लग जाए ना, इधर से साइन की वैल्यू सोच रहे हैं,
जब तो फलन, ठीक है। और अगर हम एक्स के बारे में सोचने लग जाएं तो उल्टा सोच रहे हैं एक तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन। तो y बराबर साइन एक्स है, अगर y बराबर लिख रहा है जब तो फलन है। और अगर मैं इसको x बराबर लिख दूं, इधर यूं सोच लो एक तरीका से, तो लिखो जाओ साइन इनवर्स y, ठीक है। अब इसको यूं भी पलट के लिख सकते हैं, यानी x बराबर साइन इनवर्स y। देखो ये तो है फलन, ठीक है, और ये है प्रतिलोम फलन, ठीक है। प्रतिलोम को अपन क्या बोलते हैं भाई, इनवर्स फंक्शन, फलन की इंग्लिश फंक्शन, ठीक। तो अगर f(x) के बराबर लिखा हुआ है, ठीक, यानी एक तरह से y के बराबर लिखा हुआ है, अगर y के बराबर लिखा हुआ है वो तो कहलाएगा फलन। और अगर हम उसको x के बराबर विचार कर लें, अब विचार कैसे करेंगे आएंगे, देखो भी। कुल मिला के इधर से सोचें तो फलन, और उल्टा सोचें, उल्टे की इंग्लिश नहीं समझोगे, इनवर्स हुए इंग्लिश, ठीक है। उल्टो प्रतिलोम एक ही बात रहे। तो y की तरफ y के बराबर लिख रहा है जब तो फलन, और अगर x के बराबर विचार करें, उसको उल्टी तरफ से विचार करें तो प्रतिलोम फलन। तो ये तो है फलन, ठीक। और इसका प्रतिलोम क्या कहलाएगा, x बराबर f इनवर्स y, ठीक। तो हमने साइन कोस टेन तो पढ़ लिए, ये तो पढ़ लिए हमने। अब पता है अपन किसको पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इनको, ठीक। जैसे अपन प्योर एग्जाम्पल लूँ कि मान लो साइन एक्स, ये आ जाए आपके सामने, x बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, ऐसा आ जाता है। तो x बराबर साइन इनवर्स रूट 3/2, तुमने गौर करो, x बराबर साइन इनवर्स ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका बैक क्या है, यही तो है। तो इसका बैक अगर अपन देखना चाहें तो इससे पहली लाइन क्या रही होगी, साइन ए ले आओ, साइन एक्स बराबर रूट 3/2। और ये हमने थोड़ी सरल भाषा में याद है 11वीं में, कि साइन एक्स बराबर रूट 3/2 है ना, तो x क्या होगा, रूट 3/2 में कितनी वैल्यू रहे, साइन में 60 की है ना, 60 की रहे। तो ये नहीं लिख रहे हो किताब में, अब ये तो मैंने तुम्हें समझा करे मिटा हुआ है, ऐसे लिखा मिलेगा तुम्हें कि x बराबर साइन इनवर्स रूट 3/2 का मान ज्ञात करो। तो साइन इनवर्स रूट 3/2 कितना रहेगा, 60 डिग्री। अब जो क्वेश्चन होंगे ना इस चैप्टर में वो कैसे होंगे कि साहब साइन इनवर्स रूट 3/2 का मान ज्ञात करो, ठीक। तो कितनी वैल्यू है इसकी, 60। क्यों, या तो पहली स्टेप बताऊं तुम्हें, इससे पहली स्टेप ये है ना, ऐसा लग रहा है साइन यूं आया हो, ये आ गया ना। तो जब यूं आ सकता है तो यूं भी जा सकता है वापस, तो यूं भी जा सकता है वापस। तो इससे पहली स्टेप क्या है, साइन एक्स बराबर रूट 3/2। ये लिखी नहीं मिलेगी किताब में अब आपको, क्यों, ये तो फलन है और चैप्टर क्या है, प्रतिलोम फलन। तो ये लिखो नहीं मिलेगा। अब तुम्हें कैसे लिखो मिलेगा, ऐसा। और तुमसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, तुम बैक ले जाए करियो, ठीक। कैसे ले जाए करियो, ऐसे लिखा हुआ है ना, आप इसको ले जाओ खूब बैक। कैसे, कि साहब साइन एक्स बराबर अंडर रूट 3/2, अतः एक्स बराबर कितना, 60 डिग्री। और अगर रेडियन में लिखना चाहें अपन तो π/3। तो अब सवाल ऐसे होंगे, कैसे, ऐसे इनवर्स लिखो मिलेगा। और तुम्हें यूँ बैक जानो कहाँ, मूल फलन पे 11वीं में, तो हमें 12वीं से वापस 11वीं पे जाना है, ये आगे, और फिर हमें कोण बताना है। ऐसे सवाल होंगे, ठीक। जैसे अपन छोटी मोटी प्रैक्टिस करें,
अगर मैं तुमसे पूछे जाऊँ कि साइन इनवर्स और 1/√2, ध्यान रखना इनवर्स में लिखा रहता है वो कोण होता है। देख लो भले तुम ना माने तो, मूल फलन तो ये रहो और साइन इनवर्स वाई है ना, साइन इनवर्स वाई ये रहा, एक्स बराबर ये है। तो एक्स के बराबर में जो है ना फिलहाल, या तो मूल सवाल पहुंची यहाँ एक्स का चीज़ कोण है ना, तो एक्स का चीज़ कोण है ना, और ई एक्स को मान है तो इनवर्स में जो लिख रहे हैं ना क्या है वो कोण, इनवर्स में जो लिखा रहेगा वो कोण होगा, उसका वैसा मान मत दे देना तुम 4, 6, 11 ऐसे, हालांकि कोण 4, 6, 11 भी होते हैं, ठीक है, पर तुम ऐसी वैल्यू मत दे देना। साइन इनवर्स 1/√2 क्या है ये कोण, किसी के बराबर लिख लो इसको, एक्स के बराबर लिख लो चाहे पी बराबर लिख लो। अगली लाइन में अगर बेस सॉल्व करना चाहें तो साइन एक्स बराबर 1/√2, ठीक है, अतः एक्स बराबर कितना 45, ठीक। तो अब जो सवाल मिलेंगे आपको कैसे मिलेंगे, ऐसे, ठीक, कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात करो। तो तुम क्या क्या करना, साइन इनवर्स 1/√2 को, हालांकि जरूर ना रहे कि एक्स के बराबर ही लिखो इसको, पी बराबर लिख लो, क्यू बराबर लिख लो, एम बराबर लिख लो, ठीक। तो ऐसे लिख लिया करना तुम, सवाल तो ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स 1/√2 का मान लिखो, ये तो है मूल सवाल, ठीक। आपको क्या करना पड़ेगा, माना साइन इनवर्स 1/√2 को किसी के बराबर मान लेना, एक्स के बराबर मान लो, वाई के बराबर मान लो, पी के बराबर मान लो, किसी के बराबर मान लिया। अगली लाइन में साइन यू सोच लो, भाई बताया ना मैंने कि बैक क्या रहा करता है इनवर्स का, इनवर्स का बैक क्या रहा करता है, पहला फलन, इनवर्स कहाँ से आया, फलन थी तो आया। अगर मैं इसको बैक लिखना चाहूँ वापस तो ऐसे तो लिखेगो, कैसे, क्या जाने साइन इधर गए हो क्या जाने, तो ये तो मूल सवाल है, चलो हमने इसके बराबर लिख लिया। अगर इसके बैक पे जाए हम, इनवर्स तो बाद में आया है, पहले तो क्या आया है, फलन आया है, प्रतिलोम फलन तो बाद में आया है, पहले तो कौन आया है, फलन। तो ये तो प्रतिलोम है, हम कौन पे पहुंच गए, मूल फलन पे, और यहां से हमने वैल्यू फटाक से निकाल दी, ठीक है। आपको प्रतिलोम फलन मिलेंगे, बैक है जाओ फलन पे पहुंची, ठीक, और फलन की वैल्यू फिर आप निकाल दे करिए। इसमें भी रहस्य हैं, मुख्य मान और व्यापक मान ऐसे वाले जो हमने 11वीं में पढ़े, मतलब कैसा 45 डिग्री जो है π/4 लिखें कि और भी 2-4 मान लिखें, ठीक। तो एक थ्योरी आएगी थोड़ी आने वाली है, मुख्य मान और व्यापक मान की पढ़ेंगे आगे। अभी तो मैंने केवल क्या बताना चाहा आपको कि फटाक से कि सवाल कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, ऐसे। बाकी सवाल सरल हैं इसके, जैसे सरल तो यही है, साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात करो। तो साइन इनवर्स 1/√2 को क्या मान लो आप, एक्स, ई तो है इनवर्स, प्रतिलोम फलन ही है, फलन पे पहुंचो और मान निकाल दियो, सरल प्रक्रिया है। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो मूल फलन अगर f(x) बराबर y है, यानी कि y के बराबर है ना अगर मूल फलन, तो उसका प्रतिलोम फलन कौन के बराबर होगा, x के, x के बराबर लिख दो, वो y को प्रतिलोम फलन कहलावे, ठीक। जैसे y बराबर साइन एक्स है, ये तो y के बराबर लिख रहा है ना, अगर इसको x के बराबर लिख दें तो साइन इनवर्स y, ये क्या है, x बराबर साइन इनवर्स y प्रतिलोम, और ये क्या है, फलन, ठीक। तो ये तो अपन ने 11वीं में पढ़ लिए, त्रिकोणमितीय फलन तो अपन ने 11वीं में पढ़ लिए। ये से मतलब है y बराबर ना है तो कोई बात नहीं, वो अपन ने कछु के बराबर लिखे नहीं तो लिख लेते, साइन एक्स कोस एक्स पढ़े थे, अब उनके इनवर्स पढ़ेंगे अपन, ठीक। तो साइन कोस तो रहते हैं प्रतिलोम, और ये तो रहते हैं फलन, और ये रहते हैं प्रतिलोम फलन। अच्छा, इसमें एक बात
इधर है क्या जगह है? जो इस साइन इनवर्स है ना, देखो साइन इनवर्स बाई, यानी इनवर्स कौन की जगह बोला जा रहा है? -1 की जगह। पढ़ रहा हूं मैं, देखो साइन इनवर्स बाई बराबर x, ऐसे पढ़ने में आएगा ये। ठीक, इसको पढ़ूं तो x बराबर साइन इनवर्स बाई। ठीक, अच्छा ये जो इनवर्स है घात -1 नहीं है, इस नोटेशन में व्यक्त करने का तरीका है, इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि साइन इनवर्स बाई का मतलब साइन बाई की घात -1 नहीं है। ये नहीं समझा जावे कि तुम्हारा मन कर रहा है कि सब साइन इनवर्स बाई है ना, इसको लिख दो 1/sin बाई। इस चैप्टर में नहीं है बस। ठीक है, इस चैप्टर में किताब वाले ने या इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इनवर्स को क्या माना हुआ है? प्रतिलोम। -1 को क्या माना हुआ है? प्रतिलोम, ना कि घात। ठीक है, तो साइन इनवर्स बाई साइन बाई की घात -1 नहीं माना जाए। ठीक है, तो ये आप थोड़ा नोट कर लो। तो आपने नोट कर ही लिया होगा ये ना। अच्छा, तो हम केंद्रित हो रहे हैं धीरे धीरे त्रिकोणमितीय फलनों के इनवर्स की तरफ। तो अभी तो मैंने केवल कौन सा वाला लिया था? साइन वाला, है ना। तो अपने 6 मूल जो है इसमें ना, इस चैप्टर में 6 त्रिकोणमितीय इनवर्स फलन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? जैसे यदि y बराबर जैसे साइन x है 1, y बराबर cos x है 2, y बराबर tan x, y बराबर cot x और y बराबर आ नहीं पाएंगे शायद पूरे sec x और y बराबर cosec x। ये तो हैं मूल फलन। ठीक, इनके प्रतिलोम x बराबर साइन इनवर्स y। ठीक, इसको तो मैं एक जगह ले लेता हूं। y बराबर cos x तो फलन है और इसका प्रतिलोम, भाई y बराबर सोचो तो फलन, और x बराबर सोचो तो प्रतिलोम फलन, उल्टा सोचे तो प्रतिलोम। अब तुमसे उल्टा ही सोचवाएगा ये इस चैप्टर में। सीधा तो तुमने 11वीं में सोच लिया। ठीक, साइन कोस टेन इनके वैल्यू, इनके सूत्र वे तो 11वीं में तुमने पढ़ लिए। इस चैप्टर में तो क्या करवाएगा? 12वीं चैप्टर में तो उल्टा प्रतिलोम। तो धीरे धीरे हम प्रतिलोम पर चल रहे हैं। cos x तो मूल फलन था, पर इसका प्रतिलोम cos इनवर्स y। ठीक, y बराबर tan x फलन है, और अगर इसको x के बराबर विचार किया जाए tan इनवर्स y। ठीक, y बराबर cot x फलन है और x बराबर cot इनवर्स y इसका प्रतिलोम फलन है। y बराबर sec x फलन है और x बराबर sec इनवर्स y इसका प्रतिलोम फलन है। y बराबर cosec x फलन है और x बराबर cosec इनवर्स y इसका प्रतिलोम फलन है। तो इन मुख्य 6 को ही पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केवल ये 6 हैं।
यूं जन क्या क्या अनंत ज्ञान भरा पड़ा है, 12वीं 11वीं में हमारे ये हैं। ठीक, तो केवल हम क्या पढ़ेंगे, इनके इनवर्स, इनको पढ़ने वाले हैं अपन धीरे धीरे, देखो इनको। ठीक, कभी कभार ये भी काम तो आएंगे भाई, ये प्रतिलोम कहां से आए, यहां से ना, तो कभी इससे ये बनाना पड़ सकता है, कभी इससे ये बनाना पड़ सकता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि केवल यही पढ़ते रहेंगे, इससे इसको भी बनाना पड़ सकता है और इससे इसको भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, पर कुल मिला ये हमने 11वीं पढ़ लिए, इनके बारे में अपन अब पढ़ेंगे। ठीक, तो मूल 6 त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन जो है वो ये रहे। अब जैसे इनके फॉर्मूले आए थे ना बहुत सारे, sin 3x के ना आए, जैसे sin 3x का आया था 11वीं में 3 sin x माइनस 4 sin qx। अब पता कैसे चलेंगे इस चैप्टर में, 3 sin इनवर्स x, अब ऐसे चलेंगे। ठीक, इसका आया करेगा sin इनवर्स 3x माइनस 4x3, मतलब इनके संगत फॉर्मूले आएंगे, हर फॉर्मूले के संगत आएगा। कैसे आएंगे अभी एक एक करके पहुंचूंगा मैं, तो हल्का सा आगे बता रहा हूं कि आने वाला क्या है इस चैप्टर में। कि जैसे 11वीं में तो ये सूत्र है, 12वीं में इनके संगत ऐसे आने वाले हैं। जैसे हमें ध्यान हो तो sin 2x को ध्यान है, कितना sin 2x का, 2 sin x cos x। अब आएगा 2 sin इनवर्स x। ठीक, ये आएगा sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, जैसे tan 2x का था कि नहीं सूत्र, tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक, अब किसका सूत्र आएगा पता है, 2 tan इनवर्स x का। क्या आएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबकी उत्पत्ति कराऊंगा मैं, इसी से आएगा ये, इससे ये आने वाला है, इससे ये आने वाला है, हर सूत्र की उत्पत्ति कराऊंगा, चिंता मत करना। मैं तो हल्का सा आगे इसलिए ले गया हूं कि भाई इस चैप्टर में आने वाला क्या है, थोड़ा दिमाग में चलता रहे काम का। तो क्या होगा, ये तो 11वीं के सूत्र और इसी से उत्पन्न होके ये 12वीं के, ये तो फलन का सूत्र, ये प्रतिलोम फलन का सूत्र। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि केवल इससे किसी को पढ़ेंगे बन, इनका काम तो हर समय पढ़ता रहेगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार आप अगर 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री को हल्का सा सरसरी निगाह से सभी सूत्रों को, ठीक है, और कुछ वैल्यू ज्ञात करने के तरीके थे ना जो, उनको अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, हालांकि मैं संग संग बताऊंगा, पर एक बार देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। त्रिकोणमिति वाला अपना जो तीसरा चैप्टर था ना, उसको एक बार आप जरूर देखें ना, तो ये आपस में संगत चलेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र आएंगे, कितने आएंगे, जितने उसमें आए थे पहले 11वीं क्लास में। तीसरे चैप्टर में बहुत सारे सूत्र थे, एक एक करके याद दिलाए थे मैंने आपको, करवाए थे कि नहीं करवाए थे, बस उतने ही सूत्र वापस से आने वाले हैं। वो तो थे फलन के, और ये अब आएंगे प्रतिलोम फलन के। तो जैसे इन पे आधारित सवाल बनते थे, अब इन पे आधारित सवाल बनेंगे। ठीक है, पहले पूछा जाता था sin 30 का मान, 11वीं में पूछा जाता था sin 30 का मान कितना होगा, इसमें पूछा जाता है sin इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। इतना अंतर आने वाला है इस चैप्टर में, समझ गए।
तो 11वीं में तो sin 30 का मान 1/2। अब के कोण बताना है भाई, sin x को मान ये, पर इस चैप्टर में किस पे विचार करना है हमें? x पे। उल्टा विचार करना है ना, बताइए ना मैंने y बराबर sin x, पर अगर x बराबर विचार किया जाए तो प्रतिलोम, तो sin x का मान यानी कि फलन का मान सोचा था, इसमें पता है किसका पूछा जाएगा? साइन इनवर्स। इनवर्स कौन को वैल्यू दे? x की, x की दे ना, तो साइन इनवर्स की वैल्यू मतलब x की वैल्यू। 11वीं में साइन 30 की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू, फलन में तो कौन की वैल्यू? y की वैल्यू, और प्रतिलोम में कई की वैल्यू? x की वैल्यू। ठीक है, तो 1 मिनट, कोई बात नहीं। साइन 30 की वैल्यू सोची जाती थी, अब साइन इनवर्स की पूछी जाएगी। कितनी? 30 डिग्री, या अपन कहें π/6। समझ गए क्या होने वाला है अंतर? इतना सा अंतर आने वाला है। तो बिल्कुल जैसे त्रिकोणमिति वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग था ना 11वीं में 1 मिनट, तो इस तरह के सवाल आएंगे इसमें ना, ये संग संग फिर भी चलना ही चलना है। तो अपन अब धीरे धीरे किधर केंद्रित हो गए? प्रतिलोम फलन की तरफ, इनवर्स की तरफ। और इनवर्स तो लाखों करोड़ों फलन हैं, प्रतिलोम फलन तो लाखों करोड़ हैं, पर हम उनमें से भी किधर केंद्रित हो रहे हैं? त्रिकोणमिति के। ठीक है, जो हमारे 12th की बुक में है उनकी तरफ आ गए अपन, है ना, ये आ गए। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो आपने अभी भी देखा कि भाई y बराबर साइन x, ठीक, तो x बराबर साइन इनवर्स y। -1 को क्या पढ़ना है हमें? इनवर्स। ठीक, अच्छा, ये तो y बराबर साइन x लिखा है, इसलिए x बराबर साइन इनवर्स y है। अब अगर कहीं आपको सीधा ही ऐसे मिल जाए, भाई ये नहीं मिलेगा किताबों में, साइन इनवर्स x भी लिखा मिल सकता है। कैसा? अब ये तो और यूं लिखा मिल सकता है, y बराबर साइन इनवर्स x। क्या आपने तो कहा था कि x के बराबर लिखा रहे वही प्रतिलोम होता है? अरे अगर y के बराबर साइन x है, ठीक है, तो x के बराबर साइन इनवर्स होता है, यानी कि प्रतिलोम होता है। अगर y बराबर साइन x है तो ये तो x बराबर प्रतिलोम है। अब मूल क्या रहा है, उसी से तो प्रतिलोम आएगा। ये परमानेंट याद ना कर लेना कि x के बराबर लिखो रहे जो प्रतिलोम और y बराबर लिखो रहे जो फलन, ऐसा जरूर नहीं है। फलन के बाद प्रतिलोम निकलता है, तो हमें मूल देखना पड़ेगा कि फलन क्या है, उसी हिसाब से प्रतिलोम है। अब अगर किताब में डायरेक्ट ही प्रतिलोम दे दिया, ये रहा, तो फिर फलन क्या रहा है? फलन रहा है x बराबर साइन y। ठीक है, यदि किताब में ये दे दिया डायरेक्ट, तो तुम अंदाज लगाओ कि फलन क्या रहा है। फलन रहा है x के बराबर में। तो ऐसे आवश्यक ना है कि हमेशा साइन इनवर्स में और सब y लिखो रहे, और हमेशा कौन के बराबर लिखो रहे? प्रतिलोम x के बराबर, जरूर ना है ना। वो तो मैंने सम ली थी साथ में कि अगर y बराबर फलन है तो x बराबर प्रतिलोम, दूसरी तरफ से देखो तो प्रतिलोम रहे। अब अगर तुम्हें प्रतिलोम ही ऐसा दे दिया भैया, तो फिर फलन तो बैठ जाओ, सीख गए ना, x बराबर साइन y। तो इस समय x y का फलन है। ठीक है, सॉरी, y का फलन कौन है? x। उल्टा है इसमें। अगर ये आपको दे दिया तो इसका मतलब फलन क्या रहा होगा? x के बराबर। और अगर आपको ऐसे दे दिया तो इसका मतलब फलन क्या रहा होगा? y के बराबर। तो ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा x के बराबर देखो नहीं
क्या प्रतिलोम घोषित करो नहीं, ना ना ना, फलन के अनुरूप ही प्रतिलोम निकलता है। अगर ये प्रतिलोम है तो फलन क्या रहा होगा, y बराबर, अगर ये प्रतिलोम है तो फलन क्या रहा होगा, x के बराबर। ठीक है। अच्छा, बहुत से क्या बात को पकड़ सकते हैं। मैंने क्या आपसे पूछा था कि भाई साइन इनवर्स 1/√2 इसकी वैल्यू क्या है, तो अब अगर हम डायरेक्ट सोच लें तो डायरेक्ट भी सोच सकें, कितनी, 45। फिर कोई कहे अरे नहीं 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 3π/4 भी हो सकती है, मतलब y बराबर अगर साइन π/4 रखें ना भाई, जब भी सॉल्व होके 1/√2 आएगा, और y बराबर साइन 3π/4 रखें ना, अपन कर रहा हूं सॉल्व, देखो साइन, ये अपन ने तोड़ा था 11वीं क्लास में, पाई माइनस π/4, हल करें तो यही आना चाहिए। और इसको हमने देखा था साइन π/4, कैसे आया, क्वाड्रेंट तो है सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव। मेथड मैंने 2-3 बताए थे, इवन ऑड वाला बताया था 90 का मल्टीपल है ना, जैसे 90 गुणा 2 समय, तो साइन क्या रहेगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें कि 1/√2 वैल्यू है ना 45 की भी है, और 3π/4, 45 गुणा 3 135 हुए कि जाने शायद 135 की भी है। तो अगर साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू 45 भी है सके, 135 भी है सके, और भी बहुत सारे कोण हैं जिनकी है सके, ठीक है, बहुत सारे हैं। दोबारा चक्कर लगा लो तुम, 45 की है ना, सेकंड में उस साइन प्लस करे, पाई माइनस π/4 की वैल्यू भी, इसको अगर साइन में रखेंगे ना तो 1/√2 आएगी, इसको अगर साइन में रखोगे 1/√2 आएगी। फिर यूँ करते करते यहाँ आ जाओ, 2π + π/4, साइन में अगर 2π + π/4 रखेंगे ना, ठीक है, साइन में अगर 2π + π/4 रखेंगे तो भी 1/√2 आएगी। तो भी ये आंसर तो इसका ये भी है, 4 2 8 और 1 9, 9π/4। साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू मैंने बताई, इनवर्स हमेशा क्या रहता है, कोण, ठीक है, केवल त्रिकोणमितीय में, हमेशा नहीं। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब क्या रहते हैं, कोण। तो इसके बराबर में कभी आंसर क्या लिखना हमें, ऐसा कोण। तो साइन इनवर्स 1/√2 कितने की वैल्यू है, 45 की। ये तो सोच ले करो वो, ये थोड़ा थोड़ा फलन तो ले जाना पड़ेगा, 11वीं में तुम्हें जाना पड़ेगा। साइन इनवर्स 1/√2 मतलब 1/√2 कितनी की वैल्यू थी, कितनी की थी, 45 की। पर मैं करूं और की भी होती है, तो कौन सा आंसर सेट करना पड़ेगा हमें। अगर व्यापक पूछता है जब तो ये सभी मान्य होंगे, पर अगर मुख्य पूछता है तो केवल कौन सा मान्य होगा, π/4। तो अब एक्सरसाइज में आपको 2 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हालांकि अक्सर तो मुख्य मान के ही हैं, एग्जाम्पल वगैरह हैं एक आध जिनमें व्यापक पूछा है। आपसे कैसी वैल्यू पूछेगा, केवल साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताओ। तो मुख्य कौन सा है, π/4। पर अगर वैसे पूछी जाए ना व्यापक, तो ये सब आंसर है, ये वैल्यू रख दो साइन में जब भी 1/√2 आएगा, ये वैल्यू रख दो साइन में जब भी 1/√2 आएगा। तो होने को तो आंसर बहुत सारे हैं ये, पर अगर मुख्य पूछा जाए तो फिर कौन सा है, π/4। कैसा, मुख्य की कैसे मालूम पड़ेगी कौन सा है, तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, मैं बताऊंगा कि इनको मुख्य माना जाए। मैं एक रेंज लिखाऊंगा आपको,
ठीक। जैसे हल्की हल्की वैसे ही पहुंच रहा हूं आगे, फिर बैक हो जाएंगे अपन। साइन की रेंज है -π/2 से π/2। कॉस की रेंज है 0 से पाई। मतलब जैसे देखो, तुमसे पूछ ले जाए कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू रहे, 60। 10वीं वाली टेबल से तो 1/2 कितने की वैल्यू रहती है, 60। तो इसका एक आंसर तो है 60। 60 मतलब π/3। अच्छा 1/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रहे, कॉस प्लस का ही तो है। तो मैं तुम्हें बताऊं 2π - π/3, इसको अगर आप हल करोगे ना कॉस में, देखो इसको कॉस 2π - π/3 को अगर आप हल करोगे ना तो अभी कितनी आएगी, 1/2, ठीक। तो साहब फिर तो ये भी वैल्यू है, बिल्कुल है। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू ये भी है, ये भी है, और बताऊं कॉस -π/3 की वैल्यू, कॉस -θ क्या रहता था, कॉस थीटा। 11वीं के थोड़े सूत्र आपको देख के आने हैं। कॉस -θ क्या रहता था, कॉस थीटा, यानी कि कॉस π/3। साइन का माइनस तो बाहर आता था, याद दिला दूं मैं आपको, साइन, टेन, ठीक है, कॉट और कोसेक, इनका माइनस तो बाहर आ जाता था। और कॉस -θ और सेक -θ, ये कॉस थीटा सेक थीटा होते हैं। कॉस -θ कॉस थीटा होता है, सेक -θ सेक थीटा होता है। तो कॉस -θ कॉस थीटा, कॉस 60 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 कितने की और है वैल्यू, -60 की, -π/3 की। क्वेश्चन ऐसे आएंगे अब कि कॉस इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करो। तो 1/2 कितने को रहे, π/3 को भी रहे, 2π - π/3 को भी रहे, -π/3 को भी रहे। अरे बहुत हैं, 1000 2000 लाखों करोड़ों कोण हैं। पर अगर मुख्य मान पूछता है और नहीं भी पूछता है तो भी आपको मुख्य मान ही लिखना है, ठीक। अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो अक्सर क्या रखना हमें, मुख्य मान। मुख्य मान मतलब जो रेंज में है, रेंज ये रही, देखियो रेंज कॉस की 0 से पाई। तो 0 से पाई मतलब 180 के बीच में जो कोण है ना, जो लेना है, ये 0 से 180 के बीच में है का, 60 डिग्री है ना, ये तो लेना है, ये ना है, ज़्यादा है, ये भी ना है, माइनस को है। 0 से 180 के बीच में ना है, कौन, -π/3। तो सिर्फ कौन सा लेना है आंसर, π/3। रेंज कैसे आई बताऊंगा, अभी तो मैं थोड़ा सा आगे वैसे ही पहुंच गया हूं। क्वेश्चन कैसे आने हैं, कैसे आने, कॉस इनवर्स 1/2 का, सॉरी, कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो, ठीक। तो फिर तुम मुख्य मान कौन से लेके करियो, जो रेंज में होए। तो अब हम किस पे पहुंचने वाले हैं, रेंज। कैसा, आप सबकी रेंज बताओ फिर। तो जैसे तुमसे पूछ लिया जाए tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो tan में -1 कितने को रहे, बताओ, इससे हल करो। tan -π/4 को हल करो। tan -θ 11वीं में -tan θ, tan -θ क्या रहता है,
टेन थीटा। अच्छा ये माइनस तो ये रहा, और टेन 45 एक और कौन ले रहा हूं मैं, टेन 3π/4। इसको हल कर रहा हूं, देखना जरा, टेन पाई माइनस π/4 हल हो के यही आएगा ना। अच्छा टेन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में टेन माइनस, ठीक है, और 90 गुणा 2 सोचो एक तरीके से, चेंज ना होना ना, तो टेन π/4 कितनी आई, -1। अब वापस पहुंचो, क्या मैंने तुमसे पूछी है किसकी वैल्यू, टेन इनवर्स -1 की, तो टेन में -1 तो कौन कौन की रह गए, -π/4 की भी रह गए, और 3π/4 की रह गए, और भी हैं, मैंने तो 2 वैसे ही लिए हैं, पर पता है कौन सा निर्धारण करना है हमें, ई वाला। कैसे, इसकी रेंज रहती है -π/2 से π/2, छोटा ब्रैकेट है ना, तो -90 थे और +90 के बीच में, इन दोनों में से कौन सा कोण है, ये तो 90 से ज्यादा है, -90 और +90 के बीच में कौन सा कोण है, ये, ठीक है, तो इसका मुख्य मान कौन सा माना जाएगा, ये, ठीक, इसका मुख्य मान ये, ठीक, इसका मुख्य मान ये, तो मुख्य मान की ये रेंज है ना, ये बताने वाला हूं मैं तुम्हें, बता रहा हूं ये पूरा एकदम नहीं, पहले ये बताई जाएगी और फिर क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी तो मैंने केवल बताना चाहा आपको कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, उनके लिए किन की आवश्यकता पड़ेगी हमें, रेंज की। तो हमारा बिंदु रहेगा अब रेंज। अभी तक आपने केवल क्या पढ़ा, इससे पहले केवल इतना पढ़ा कि इनवर्स कौन से हैं, तो पहले तो होना चाहिए हमें फलन, और फलन का क्या निकलता है, प्रतिलोम फलन। फलन कौन से थे अपने, 6 त्रिकोणमितीय फलन कौन से थे, 6, साइन कोस टेन ये, और इनके फिर अपन ने लिख लिए इनवर्स। इनवर्स का छोटा मोटा उपयोग दिमाग में चल रहा हो वैसे बाई चांस कि जन कैसे काम आएंगे, कैसे काम आएंगे, हल्का सा अंदाज लग गया कैसे काम आने वाले, ठीक है, कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात करो, ऐसे आएंगे क्वेश्चन, ठीक। तो सबसे अभी कितना टाइम, 58 मिनट, 1 घंटे की क्लास, धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए शुरुआत में, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे, आज इतना ही देखते हैं। हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 6 तो त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है, और उनके प्रतिलोम फलन आपने देख लिए, लिखने का तरीका देख लिया था। 6 तो थे अपने फलन, तो थे y बराबर, थोड़ा सा रिवाइज मार रहा हूँ, y बराबर साइन एक्स, y बराबर कोस एक्स, y बराबर टेन एक्स, y बराबर कॉट एक्स, और y बराबर सेक एक्स, और y बराबर कितना, कोसेक एक्स। इनके संगत प्रतिलोम फलन क्या थे, x बराबर साइन इनवर्स y, x बराबर कोस इनवर्स y, x बराबर टेन इनवर्स y, x बराबर कॉट इनवर्स y, x बराबर सेक इनवर्स y, x बराबर कोसेक इनवर्स y। ये तो फलन थे और ये प्रतिलोम फलन थे। अच्छा मैंने आपको बता दिया था कि -1 को आप, सॉरी, इसको घात -1 ना समझें, ये स्पेशल पॉइंट था एक, ठीक, कि साइन इनवर्स y का मतलब साइन y की घात -1 ना समझें,
ठीक। फिर मैंने बता भी दिया था आपको कि इनके उपयोग कैसे होने वाले हैं, वो मैंने आपको वैसे रफली बताया कि ऐसे ऐसे सवाल आने वाले हैं, ठीक है। पर उन सवालों को हल करने के लिए काई की आवश्यकता पड़ने वाली है हमको, रेंज की, ठीक है। तो सबसे पहले हम कल क्या पढ़ेंगे, रेंज। सबकी रेंज है इनकी, मैंने थोड़ी थोड़ी अभी वैसे बोली थी। इसकी बोली थी -π/2 से π/2, इसकी बोली थी 0 से पाई, इसकी बोली थी -π/2 से π/2 के मध्य, छोटा ब्रैकेट लगाया था। तो इन सब की रेंज है और वे कैसे आई, ठीक है। कल के लेक्चर में अपन ये वाली बात पढ़ेंगे। कल का इंट्रोडक्शन ही था एक तरीके से, ये बताने के बाद मैंने थोड़ा बताना चाहती कि क्या आने वाला है चैप्टर में, ताकि जिज्ञासा से थोड़ी सी कम हो जाए आपकी, ठीक है। तो आज तो इतना ही पढ़ते हैं अपन, नोट कर ही लिया आपने, ठीक है।